तो बच्चों, तो ये आपका 8वां पाठ यानी अष्टम पाठः बुद्धि सर्व साधिकः। तो इस पाठ को हम पढ़ना शुरू करते हैं, उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो पहले पाठ को पढ़ लेते हैं। संसारे है उत्तम जीवना है बुद्धिपूर्वकः व्यवहारः आवश्यकः भवति। संसार में उत्तम जीवना है यानी उत्तम जीवन के लिए बुद्धिपूर्वक यानी बुद्धिपूर्वक व्यवहार अति आवश्यक है। संसार में उत्तम जीवन जीने के लिए बुद्धिपूर्वक व्यवहार अति आवश्यक है। बुद्धिपूर्वकेण व्यवहारेण कठिनम अपि कार्यम सहजम भवति। बुद्धिपूर्वक व्यवहार कठिन कार्य को भी सहज यानी कि सरल बनाता है। विशेषतया स्पर्धायाः समय यदि प्रतिपक्षः अति प्रबलः तर्हि बुद्धिबलेन वयं त्वं जेतुं शक्नुमः। विशेषतया यानी कि विशेषकर स्पर्धा यानी प्रतियोगिता होते ना, कंपटीशन जिसे बोलते हैं। समय यदि प्रतिपक्षः कि स्पर्धा के समय यदि सामने वाला पक्ष, जो प्रतिपक्ष हमारा होता है ना, सामने वाली जो टीम होती है, अधिक ज़्यादा प्रबल है, बहुत प्रबल है तुमसे, तो बुद्धि बलेन यानी बुद्धि के बल से हम उनसे जीत सकते हैं। तो अगर प्रतियोगिता के समय सामने वाला जो पक्ष है आपसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, तो आप बुद्धि के बल से आप उन्हें हरा सकते हैं, उन्हें जीत सकते हैं। ठीक है। शरीर बलातः बुद्धिबलस्य महत्वं कथम अधिकतम इति एषा कथा प्रतिपादयति। शरीर के बल से बुद्धि बल जो है उसका महत्व बहुत अधिक है, ऐसा हमें ये कथा बताती है। जो कहानी हम पढ़ेंगे उसमें ऐसा बताया गया है। एताम कथाम वयम पठाम, हम ये कथा पढ़ेंगे। ठीक है। एकस्मिन् वने एक नित्य जलपूर्णः महान सरोवर अस्ति। एकस्मिन् वने यानी कि एक वन में जल से पूर्ण एक सरोवर था। ठीक है, एक नित्य जल, हमेशा जल से भरा रहने वाला सरोवर है। कदाचित एकम पिपासाकुलम गजयूथम वनांतरात् तत्र आगच्छति। कदाचित यानी कि कभी एक पिपासाकुल, एक प्यास से व्याकुल, गजयूथम यानी हाथियों का झुंड वहाँ पे आता है। तस्मिन् सरोवरे ते गजा स्वेच्छया जलम पीत्वां स्नात्वां क्रीडित्वां च सूर्यास्त समय निर्गच्छन्ति। वहाँ पे सरोवर पे हाथियों का जो झुंड है अपनी इच्छा से जल पीता है, स्नान करते हैं और खेलते हैं और सूर्यास्त के समय निकलते हैं। तस्य च सरोवरस्य तीरे समान्ततः सुकोमल भूमौ बहूनि शशक बिलानि सन्ति, येषु बहवः शशका निवसन्ति। तस्य च सरोवर से, उस सरोवर के किनारे, तीरे मतलब होता है किनारे, समानांतर सुकोमल भूमि यानी कोमल भूमि, जो रेतीली भूमि होती है उसको कोमल भूमि बोलते हैं। बहुनी शशक बिलानी यानी बहुत सारे खरगोशों के बिल हैं। येषु बहवः शशका निवसन्ति, वहाँ पे बहुत सारे जो शशक खरगोश हैं वो निवास करते हैं। गजानां परिभ्रमणेन तेषु बिलेषु निवसन्तः बहवः शशकाः शतविक्षतः भवन्ति। कि गजानां परिभ्रमण यानी हाथियों के घूमने से, वो जो हाथी किनारे पे घूमने आते हैं तो वहाँ भ्रमण भी करते हैं आसपास में, तो उनके घूमने से क्या होता है, निवसंत बहवः शशका शतविक्षता, कि वहाँ आसपास जितने भी खरगोश रहते हैं उनके बिल हैं, वो बिल के अंदर रहते हैं। तो हाथियों के घूमने से क्या होता है, वो उनके ऊपर पैर रखते हैं, तो जो बिल के अंदर जो खरगोश रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं, वो घायल हो जाते हैं। ठीक है। केचन पुनः मृता अपि भवन्ति, और कुछ मर भी जाते हैं। अतः शशकाः भीतः चिंतमग्नाः च भवन्ति, तो इसलिए जो शशक हैं वो भीतः मतलब भयभीत होते हैं, चिंतामग्ना मतलब चिंतित भी होते हैं। ते दुखम अनुभवन्ति, उन्हें दुख का अनुभव होता है। स्वरक्षार्थ च ते उपायम चिंत्यति, और अपनी रक्षा के लिए वो कुछ उपाय का चिंतन करते हैं, यानी सोचते हैं कि हम अपनी रक्षा किस तरह से कर सकते हैं हाथियों के झुंड से। आगे स्टोरी देखते हैं भाई। एकस्मिन् दिने सायंकाले तेषां शशकानां सभा भवति। एकस्मिन् दिने मतलब एक दिन, सायंकाल को उन सभी खरगोशों की सभा होती है। सर्वे शशकाः स्वमतः प्रकाशयन्ति, सभी खरगोश अपना अपना मत देते हैं, यानी अपने अपने आइडियाज़ देते हैं।
परम ते समाधानम न प्राप्नुवन्ति, लेकिन उन्हें कोई भी समाधान नहीं मिलता है। कि सारे खरगोश बहुत बताते हैं हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन किसी का भी समाधान उनके काम नहीं है, किसी को भी काम का नहीं लगा। अंते शशक राज वदति, और अंत में शशक राज यानी खरगोशों का राजा बोलता है, अहमेव उपायम चिंतयामि, कि मैं ही कुछ उपाय सोचता हूँ। अधुना वयम सर्वे स्वगृहम गच्छाम, अभी के लिए हम सभी अपने घर जाते हैं, है ना। उसने बोला कि मैं ही कुछ सोचता हूँ, अभी के लिए आप सब लोग अपने अपने घरों को जाओ। अन्यस्मिन् दिवसे रात्रौ स शशकराजः युधातिपस्य गजराजस्य समीपम गच्छति। अन्यस्मिन् दिवसे यानी अन्य दिन दूसरे खरगोशों के राजा हाथियों के जो राजा हैं उसके समीप जाते हैं। स गजराजम कथयति, और गजराज से कहते हैं, हे गजराज, एष सरोवर चंद्रस्य वास स्थानम अस्ति, कि वो सरोवर चंद्रमा का वास स्थान है। वयम शशकाः तस्य प्रजा स्म, अतः एव स शशकांक इति नामना प्रसिद्ध है, और हम सभी खरगोश उसकी प्रजा हैं, इसीलिए चंद्रमा का नाम शशांक है, शशांक नाम से प्रसिद्ध है। यदा शशकाः जीवन्ति तदा एव चंद्र प्रसन्न भवति, यदि खरगोश जीवित रहते हैं तभी चंद्रमा प्रसन्न होता है। गजराज पृच्छति, गजराज पूछते हैं, कथम अहम विश्वासम करोमि, मैं कैसे विश्वास करूं। वो जो हाथी है वो पूछता है, मैं कैसे विश्वास करूं कि किम सत्यमेव चंद्र सरोवरे तिष्ठति, कि सच में जो चंद्रमा है वो सरोवर में रहता है। आगे पूछता है, यदि सरोवरः चंद्रदेवस्य वास स्थानम तर्हि तत् प्रदर्शतु, यदि सरोवर चंद्रमा का वास स्थान है तो हमें दिखाओ। शशक कथयति, खरगोश कहता है, आम चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एवं सरोवरम प्रति चलाओ, यदि आपको चंद्रमा के दर्शन करने हैं तो आप अभी इसी वक्त मेरे साथ चलिए। गजराज शशकराजेन सह सरोवरस्य समीपम गच्छति, गजराज जो हाथी है वो शशक यानी जो खरगोश के जो राजा हैं उसके साथ सरोवर के समीप पे जाते हैं। जले चंद्रस्य प्रतिबिंब पश्यति, और वो जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब यानी परछाई देखते हैं। चकितः च भवति, और आश्चर्यचकित होते हैं। स भयेन चंद्र नमति, और वो डर से चंद्रमा को नमस्कार करते हैं। तदा सह गजयूथेन सह अन्यत्र गच्छति, और तब जो हाथियों का जो झुंड है वो अन्य जगह पर चले जाते हैं। स गजयूथम पुनः कदापि तस्य सरोवरस्य समीपम न आगच्छति, और उसके बाद जो हाथियों का जो झुंड है वो पुनः कभी भी सरोवर के समीप नहीं आया। शशकाः तत्र सुखे तिष्ठन्ति, और उसके बाद जो सभी खरगोश है वो सुख से रहने लगे। सत्यम एवं उक्तम, सत्य ही कहा गया है। बुद्धि सर्वसाधिका, बुद्धि से सभी काम हो सकते हैं, बुद्धि कुछ भी कर सकती है ना। जो कार्य हम अपने बल से नहीं कर सकते वो हम अपनी बुद्धि से कर सकते हैं। तो एक कहावत भी कही गई है, अक्ल बड़ी या भैंस, सुना होगा आप सभी लोगों ने, ठीक है। तो वही हमें इस कथा में कहानी में बताया गया है। तो ये पाठ आपका हो चुका है पूरा। अब करेंगे हम इसके प्रश्नोत्तर। ये आपके प्रश्नोत्तर है। वयम शब्दानार्थानम जानिम, तो ये तो आपका वही है जो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे सरोवर है, इसका अर्थ होता है जलाशय, हिंदी में तालाब बोलते हैं। अब यहाँ पे जैसे मातृभाषा में पोखर भी बोलते हैं ना किसी किसी के, तो आप पोखर भी लिख सकते हैं, या आपकी जो भी लैंग्वेज में लिखा जाता है वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है बच्चों। तो अब आपके प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु, मतलब हमें क्या करना है, इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं सिर्फ एक पद में। एक पद का मतलब पता है, सिर्फ एक वर्ड में। पहला प्रश्न है का सरोवरस्य तीरे सुकोमल भूमौ विलेशु के निवसन्ति, सरोवर तीरे यानी सरोवर के किनारे पर जो कोमल भूमि है उसमें जो बिल थे उसमें कौन निवास करता था। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे शशका, यानी जो खरगोश है वो बिल में निवास करते थे, ठीक है। तो ये रहा उत्तर, इसका लिखेंगे शशका। जो दूसरा प्रश्न है ख केशाम परिभ्रमेण शशकः शतविक्षतः मृतः च भवन्ति, किनके भ्रमण करने से जो शशकों के जो बिल हैं, जो शशक हैं वो घायल हो जाते थे और मर भी जाते थे।
तो इसके उत्तर में लिखेंगे गजानाम यानी हाथियों के भ्रमण करने से। तीसरा प्रश्न है ग शशकराजः कस्य समीपम गच्छति। जो शशकराज मतलब क्या होता है, खरगोशों का जो राजा है वो किसके समीप गया। तो इसके उत्तर में लिखेंगे गजराजस्य यानी हाथियों के राजा के पास गया। घ है के स्वमतम प्रकाशयन्ति। किन्होंने अपना मत प्रकाश किया यानी किन्होंने अपने आइडियाज़ दिए। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे शशकः यानी जो खरगोश हैं उन्होंने अपना मत दिया। क चंद्रम नमति। कौन चंद्रमा को नमन करता है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे गजराज। जो हाथियों का राजा है वो चंद्रमा को नमन करता है। च है के सुखेन तिष्ठन्ति। कौन सुख से रहने लगे। तो उत्तर में लिखेंगे शशकः कि जो खरगोश हैं वो सुख से रहने लगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखन्तु। यानी कि अब जो उत्तर देने हैं वो पूर्ण वाक्य में हमें देने हैं। तो क है चंद्रः कदः प्रसन्नः भवति। जो चंद्रमा है वो कब प्रसन्न होता है। तो उत्तर में लिखेंगे यदा शशकः जीवन्ति तदा एव चंद्रः प्रसन्नः भवति। जब शशक यानी खरगोश जीवित रहते हैं तो चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। ख है सायंकाले केषां सभा भवति। संध्या के समय यानी शाम के समय किसकी सभा होती है। तो उत्तर में लिखेंगे सायंकाले शशकानां सभा भवति। संध्या के समय खरगोशों की सभा होती है। ग है शशकः किमर्थम उपायम चिंत्यति। जो खरगोश हैं उन्होंने क्या उपाय किसके लिए उपाय सोच रहे थे। तो उत्तर में है शशकः स्वरक्षार्थम उपायम चिंत्यति। जो खरगोश हैं वो स्वरक्षा यानी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उपाय सोच रहे थे। घ है चंद्रः केन नामना प्रसिद्ध अस्ति। जो चंद्रमा है वो अन्य किस नाम से भी प्रसिद्ध है। तो उत्तर में लिखेंगे चंद्रः शशकांकः इति नामनः प्रसिद्धः अस्ति। जो चंद्रमा है वो शशांक नाम से भी प्रसिद्ध है। ड है आम चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरम प्रति चलावः इति कै कथयति। कि हाँ चंद्रमा के दर्शन के लिए हमें अभी चलना होगा। ये किसने कहा, ये कथन जो है वो किसने कहा। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है आम चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवर प्रति चलावः इति शशक कथयति। ये जो कथन है वो किसने कहा था, खरगोश ने कहा था। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 पाठस्य आधारेण पट्टिकातः क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयन्तु। पट्टिका पे जो शब्द दिए गए हैं उनके आधार पर क्रियापद उनको चुनना है और वाक्य को पूरा करना है। अब देखो क्रियापदानि, क्रियापद क्या होते हैं ये समझो पहले। क्रिया मतलब होता है किसी काम का होना, जैसे सोचना, बैठना, उठना, रहना, खाना, पीना, ये सब क्या हो गया आपके क्रियापद। ठीक है। तो पहला देखो क है किम चंद्र सरोवरे। तो इसमें आएगा तिष्ठति। कौन सरोवर के किनारे रहता है। ठीक है। तो जो तिष्ठति यानी रहता है, रहना भी हो गया हमारा क्रियापद। ठीक है। तो ये क्रियापद हमारा क्या होगा इसमें, तिष्ठति। सर्वे शशकाः उपायम चिंत्यति यानी कि सोचना। जो सभी शशक हैं वो उपाय सोचते हैं। तो चिंत्यति यानी सोच रहे हैं, कुछ तो काम कर रहे हैं वो, तो ये भी क्या हो गया हमारा क्रियापद हो गया। सायंकाले शशकानां सभा भवति। संध्या के समय शशकों की सभा होती है। अब क्या हो रही, सभा हो रही है, हो रहा है ना, कुछ तो हो रहा है। तो जो हो रहा है वो क्या है हमारा क्रियापद है। शशकाः सरोवरस्य तीरे निवसन्ति। जो शशक हैं वो कहाँ रहते हैं, सरोवर के किनारे। निवास करना, रहना भी क्या हो गया हमारा क्रियापद हो गया। स गजराज कथयति। उसने गजराज से कहा, मतलब कह रहा है, कुछ काम कर रहा है वो, है ना, तो वो भी हमारा क्या हो गया क्रियापद हो गया। ठीक है। ये समझ में आ गया। प्रश्न संख्या 4 उदाहरणानुसारम निम्नलिखितानां पदानां वचनम पुरुषम च लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार पदों के हमें वचन और पुरुष लिखने हैं। उदाहरण दिया हुआ है चिंत्यति यानी कि ये प्रथम पुरुष हो गया और हमारा एक वचन हो गया। दूसरा दिया हुआ है तिष्ठन्ति। अब तिष्ठन्ति भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष हो जाएगा।
अब देखो कैसे हो जाएगा, इसके रूप कैसे चलेंगे, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। जीवंती, अब जीवंती भी हमारा बहुवचन हो जाएगा, प्रथम पुरुष हो जाएगा, इसके रूप भी ऐसे ही चलेंगे। तो जीवंती का समझ में आ गया आपको, इसके रूप भी तिष्ठन्ति की तरह ही चलेंगे। अब है नमति। अब नमति हमारा एक वचन है, क्योंकि नमति के कैसे चलते हैं, नमति, नमतः, नमन्ति। ठीक है, तो ये हमारा प्रथम पुरुष, तो इन सब में ना प्रथम पुरुष ही आएगा। ठीक है, कथयति, कथयति का भी कैसे चलेगा, हमारा एक वचन हो गया, प्रथम पुरुष हो गया, कथयति, कथयतः, कथयन्ति। ठीक है, तो ये भी हमारा कौन सा हो गया, एक वचन हो गया। गच्छति, गच्छति के भी ऐसे ही चलेंगे, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। तो क्या हो गया, हमारा प्रथम पुरुष हो गया और एक वचन हो गया। ठीक है, जो मैंने डैश डैश लगाया इसका मतलब है ये सारे प्रथम पुरुष हैं, और ये बहुवचन होगा, ये भी बहुवचन है, एक वचन है, और नीचे के जो दोनों हैं वो भी आपके एक वचन है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है आपका, उदाहरणानुसारम समुचिते क्रियापदे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार हमें समुचित पद चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखो एक उदाहरण दिया हुआ है, हमें धातु दी हुई है, गम धातु दी हुई है इसमें, और इसमें इसके रूप दिए हुए हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का, है ना। तो गच्छति के रूप कैसे चलते हैं, गच्छति, गच्छतः है, गच्छन्ति। ठीक है, तो अब यहाँ दूसरे में क्या दिया हुआ है आपको, कथ धातु दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वचन दिया हुआ है पहले से, कथयति, तो इसके रूप कैसे चलेंगे, कथयति, कथयतः, कथयन्ति। ठीक है, अब तक तो आपको आ गया होगा, सॉरी, लर्न हो गया होगा ना अब तक तो रूप। अब देखो अगला है स्था। स्था धातु दी है, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। अगले में क्या है आपके, क्रय धातु दी हुई है ना, तो उसका कैसे बनेगा, देखो उसमें वैसे मत कर देना, इसका ना अलग बनता है, कहीं आप एक तरह से लगाए जाओ, सब में अंति अंति लगा दो। करोमि, कुर्वः, कुर्मः। ठीक है, अगला है आपका जीव धातु है, तो इसमें कैसे चलेंगे इसके रूप, जीवति, जीवतः, जीवन्ति। ठीक है, लास्ट जो है उसमें है चल धातु है, इसके भी देखो अलग से बनते हैं, चलामी, चलावह, चलामह। ठीक है, तो याद करना बहुत ज़रूरी है, वरना रटोगे तो आप गलत कर दोगे। अगला प्रश्न है, चित्रस्य आधारेण पंचवाक्यानि लिखन्तु। चित्र के आधार पे 5 वाक्य आपको लिखने हैं। आप देखो ये चित्र दिया हुआ है, इसमें क्या क्या है आप ध्यान से देखिए, उसके बाद आपको 5 वाक्य लिखने हैं। आपकी सहायता के लिए 5 वाक्य मैंने लिख दिए हैं, बाकी चित्र को देख के आपके मन में कुछ और विचार आते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, एतत् चित्रम उपवनस्य अस्ति। ये जो चित्र है वो एक उपवन का है। एष वृक्षः सेब फलस्य अस्ति। इस वृक्ष पे काय के फल हैं, सेब के फल हैं। वृक्षस्य अधः सेब फलानि अस्ति। वृक्ष के नीचे सेब के फल हैं। सेब फलानि खादित्वा बालकः प्रसन्नः भवति। सेब के फल खाकर बालक प्रसन्न होते हैं। सेब फलस्य वर्णः रक्तः अस्ति। सेब के फलों का रंग कैसा होता है, लाल होता है। अब आप कुछ और भी बना सकते हैं ना, जैसे कि वृक्षस्य ऊपरी एक वानरः अस्ति। तो इस तरह से आप कुछ और भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे देखो वो लड़की बंदर को शायद लड़की बंदर को दे रही है, या फिर नहीं, बंदर जो लड़की को सेब का फल कैच करा रहा है ना, तो इस तरह से भी आप कुछ बना सकते हैं। तो इसका भी आप ऐसे बना सकते हो, कपि कन्यया फलम ददाती। ठीक है, जो बंदर है वो लड़की को फल दे रहा है, या लड़की बंदर को दे रही, पता नहीं, है ना। देख लेना, आपको कुछ और दिखे तो वैसे बना लेना। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न क्या है, अधोलिखितानां पर्यायपदानां मेलनं कृत्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। अब हमें यहाँ पे क्या करना है भाई, पर्यायवाची शब्द लिखने हैं आपको। ठीक है, तो पहला जो आपको उदाहरण दिया गया वो है गजय। गजय मतलब क्या होता है, हाथी, और उसका पर्यायवाची क्या होता है, एक और हस्ती। दोनों का ही मतलब क्या होता है, हाथी। पहला उदाहरण हमें कंप्लीट करके दिया गया है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, ख में दिया हुआ है पदम। पदम मतलब क्या होता है, आपके पैर। ठीक है, तो पदम का एक और पर्यायवाची क्या हो जाएगा, चरणः, यानी चरण। ठीक है, गा में दिया हुआ है चंद्रः। चंद्रः मतलब क्या होता है, चंद्रमा होता है, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, शशांक भी होता है। ठीक है, अगला है सरोवरः। सरोवर मतलब आप सभी को पता है, तो इसका जो पर्यायवाची एक और क्या बनेगा, जलाशय। ठीक है, लास्ट है प्रजा।
प्रजा का पर्यायवाची और क्या होता है? जनता। ठीक है भाई। अगला है योग्यता विस्तार है। तो इसमें दिया है कार्यरंभात् कार्य परिसमाप्ति है काल है वर्तमान काल है उच्यते। कार्य के आरंभ में और कार्य की समाप्ति पे जो काल होता है वो कौन सा होता है? वर्तमान काल। वर्तमानः कालस्य कृते लट् लकारः भवति। वर्तमान काल में लट् लकार होता है। लकारेषु त्रयः पुरुषः प्रथमः मध्यमः उत्तमः। लकार में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। एवं त्रीणि वचनानि, और 3 ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। आगे है लट् लकारस्य क्रियापदे अधोलिखितानि चिन्हानि भवन्ति। जो लट् लकार के जो क्रियापद होते हैं उनमें ये जो निम्नलिखित जो चिन्ह है वो होते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे पुरुष दिए हुए हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। ठीक है। यहाँ आपके वचन लिखे हैं, तो इसमें किस तरह से चला जाता है? प्रथम पुरुष में ती तह अंति। ठीक है। और जो मध्यम होता है उसमें कैसे चला जाता है? सी थह थ। उत्तम में मी व मह। ठीक है। अब देखो इनका आपको पूरा रूप दिया हुआ है नीचे। देखो यहाँ पे ती है ना, तो कैसे लिखा हुआ है? पठती, पठतः, पठन्ति। तह आ रहा है ना, और अंति। ठीक है। अब इसमें क्या है? सी है, तो यहाँ देखो पठसी, सी आया, और थ है तो पठतः, और यहाँ पे तह पठथ। ठीक है। उत्तम में देखो यहाँ मी है तो कैसे चलेगा? पठामी। यहाँ वह है तो कैसे चलेगा? पठावह। यहाँ मैं है तो कैसे चलेगा? पठामह। समझ में आ गया? ये शॉर्ट में दिया है, इस तरह से रूप चलते हैं इनके। ठीक है बच्चों। परियोजना कार्यम। अब आपके परियोजना कार्यम आ गया है। पाठे पठितानां धातुरूपाणां संग्रहणं कुर्वन्तु तेषां पुरुषं वचनं च लिखन्तु। पाठ को पढ़ करके धातु रूपों का संग्रहण कीजिए और उनके पुरुष और वचन भी आपको लिखने हैं। तो ये देखो भाई, यहाँ आपके धातु रूप लिखे हैं, यहाँ पुरुष है और यहाँ पे वचन है। ठीक है। निवसंति में क्या है? प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। गच्छाम, गच्छाम में क्या है? उत्तम पुरुष है और बहुवचन है, या बहुवचन है, मैंने इसलिए डैश लगा दिया है। करोमि में क्या है? उत्तम पुरुष ही है आपका। ठीक है, इसलिए डैश लगाया, यहाँ भी उत्तम पुरुष ही है, और क्या है? एक वचन है। चलाव में क्या है आपका? उत्तम पुरुष है और द्विवचन है। भवति में क्या है? प्रथम पुरुष है और एक वचन है। तिष्ठन्ति में भी क्या है? प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। स्म में उत्तम पुरुष है और बहुवचन है। चिंतयामि में उत्तम पुरुष है और एक वचन है। ये आपका जो अष्टम पाठ है, यानी 8वां जो पाठ है, वो पूरा हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले पाठ में।